संठी मुझाने के लिए गए, नहीं मुझा सके, हाथ गोड़ जल गया तो उसमें हटा से आगा। इनका खाना पीना हर एक चीज यहीं होता था, हर एक चीज से परवस्ती समझ जाइए इसी से होती थी। 4 बेटियां हैं, उन बेटियों का भी समझ जाइए यही दुकान ही सहारा था। अपना प्रयास किया कि बुता लेंगे लेकिन नहीं बुता सका, पूरा घर जो है जल के राख हो गया। जैसे ना आग उठा उस टाइम हम लोग भागे, यहाँ आए तो कोई सामान नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि इसका आधार कार्ड, जमीन का कागज जितना भी था, हर चीज इसी में था। हाँ, कम से कम 70-80 हजार का इसका नुकसान हुआ है। सब दिन इसी यहीं पे रहता था, सोना भी यहीं पे था, खाना भी यहीं पे था, इसी से कमाता था, खाता था, यहीं पे रहता था। नमस्कार दोस्तों, अभी मेरी मौजूदगी भवानीपुर थाना क्षेत्र के शेखपुरा घाट पे हुई है। अभी जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगलगी की घटना हुई है, जिसमें एक घर का जो है पूरा घर नहीं, ये दुकान था ना भैया, ये पूरा दुकान का जो है सारा सामान जल के राख हो गया। आप देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि किस तरीका से आगलगी की घटना हुई है और कितना सारा सामान का नुकसान हुआ है। आइए हम यहाँ पे पीड़ित परिवार से भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर इसमें कितना सामान का नुकसान हुआ है और ये सरकार से क्या मांग करते हैं। कैसे भैया आगलगी की घटना हुई? ये आग दुकान पे जो सामान बना रहे थे उसी से लुत्ती उड़ के संठी में पड़ गया। संठी मुझाने के लिए गए, नहीं मुझा सके, हाथ गोड़ जल गया तो उसमें हटा से आग पकड़ लिया। हम लोग भाग गए, उसके जलते नहीं है ना हम लोग। अच्छा, क्या बना रहे थे? नाश्ता दुकान का सामान बना। दुकान यहाँ पे दुकान था? हाँ, नाश्ता की दुकान था, भी किराना दुकान भी था। अच्छा, कितना नुकसान हुआ होगा? पूरा दुकान कुछ सामान निकला है पर सारा कुछ नहीं निकाल सके। जब शरीर का कपड़ा नहीं निकाल सके, सामान क्या निकालेंगे? अच्छा, कुछ नहीं निकाल सके। कागज पत्तर, मोबाइल 3 गो था और सब सामान था, कितना याद नहीं है ना उतना। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मोहम्मद असगर। अच्छा, एक जगह क्या नाम है, कैसे? ये जगह मोती चक है। अच्छा, अभी तक जब अगलगी की घटना हुई तो यहाँ पे कोई सरकारी सुविधा मिला, जैसे दमकल उमकल आया? कुछ नहीं आया है। पुलिस प्रशासन को खबर दी है? खबर मोबाइल ने हमको क्या देंगे, अब अगला दिया कि नहीं दिया क्या पता हमको। यानी आप, जाहिर सी बात है कि किसी के घर में अगर अगलगी की घटना होती है तो उस समय किसी पुलिस प्रशासन को फोन नहीं कर सकते, कैसे करेंगे? आखिर उसके घर में अगलगी की घटना हुई है, बता रहे हैं कि सारा सामान यहाँ तक कि मोबाइल और कुछ रुपया भी उसी में था। अच्छा भैया, कितना तक का नुकसान हुआ गया एक अंदाज? लमसम 60-70 हजार से ऊपर होगा। 60-70 हजार का। कुछ पैसा भी था उसमें? हाँ, पैसा भी था, ऐसे रखते थे जमा करके 100-200-500 रखते थे पीछे में। जाहिर सी बात है, दुकान है तो उसमें तो पैसा रहेगा ही, पैसा और सामान पूरा भरा पड़ा होगा। हाँ, सामान सब भरे थे। क्या पुलिस प्रशासन से क्या मांग करते हैं आप? क्या मांग करेंगे, जो हमको होगा मदद करेगा, और क्या करेंगे। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद असगर। मोहम्मद असगर। देखिए, और यहाँ पे लोग हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये जो है अगलगी की घटना कैसे हुई। भैया, कैसे यहाँ पे आग लगा? यहाँ पे हम तो नहीं थे, मगर हम लोग आते थे यहाँ पे, जो है ना, ये इसका रहना सहना यहीं पे था, पूरा घर इसका यहीं पे था। और इधर सब दिन इसी यहीं पे रहता था, सोना भी यहीं पे था, खाना भी यहीं पे था, इसी से कमाता था, खाता था, यहीं पे रहता था। अच्छा, क्या लगता है कि कितना तक का नुकसान होगा? सिर्फ यही एक दुकान ही जला है और ज्यादा भी नुकसान हुआ है? पूरा इस समय इसी में था, इसका पूरा जमीन का कागज, पेपर, पैसे वगैरह सभी इसी में था। अच्छा, दुकान के साथ साथ ये घर भी था ना? घर भी था। घर भी था। थोड़ा बताइए, आप लोग जिस वक्त अगलगी की घटना हुई उस वक्त आप लोग कहाँ थे? उस वक्त हम लोग नहीं थे। जैसे ना आग उठा उस टाइम हम लोग भागे, यहाँ आए तो कोई सामान नहीं निकाल पाए। यहाँ तक कि इसका आधार कार्ड, जमीन का कागज जितना भी था, हर चीज इसी में था। सब चीज इसी में जल हाँ, गया। कम से कम 70-80 हजार का इसका नुकसान हुआ है अभी। सामान, जाहिर सी बात है, दुकान है तो सामान तो होगा ही। हर चीज जल गया इसका। कौन सा दुकान था यहाँ पे? ये था किराना का। यही किराना और नाश्ता खाली नाश्ता उस्ता बेचता था ये। अच्छा, कैसे गैस सिलेंडर भी फटा था? नहीं, वो सब नहीं फटा है। ऐसे बनाने में आग लगी, नाश्ता में जलावन से। अच्छा, लेकिन अभी तक जो है दमकल उमकल का गाड़ी नहीं आया? कोई नहीं आया है, प्रशासन भी नहीं आया? कोई नहीं आया है। क्या सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से ही मांगना चाहते हैं, जो इसका नुकसान हुआ है कम से कम इसका मदद चाहिए। सरकार से ही कहना है हम लोगों को, और कुछ नहीं। क्या चाचा, क्या कैसे अगलगी घटना हुई? चाय बनाने में लगा, सोनठी से बचाने गया तो वहाँ अपने खुद जल गया, और लोग भी बहुत कम था यहाँ। अब उस टाइम जो है आग लगा तो आग बुताने में रहा, अपना प्रयास किया कि बुता लेंगे लेकिन नहीं बुता सका, पूरा घर जो है जल के राख हो गया। जब तक में लोग दौड़ा तो क्या करेगा, उतना हवा चल रहा था, बहुत तेज हवा। कितना तक का नुकसान हुआ? नुकसान जो है उसका किराना दुकान था, नाश्ता का दुकान था, सारा चीज था।
जो कमा कमा के 1000, 500, 200, 400 सब रखते जाता था। जी, जाहिर सी बात है दुकान है तो उसमें तो पैसा और सामान तो सब सामान जो जला पैसा जो कमाया था कम से कम 1.5-2 लाख तो जरूर जला है। अभी गद्दी लगा हुआ है और जेवरात भी है बहुत, हाँ। जेवर भी है, सब बरक गया। अच्छा, एक ही घर दुकान जला है या फिर और अगल बगल का भी घर जला है? नहीं, अगल बगल का कुछ नहीं, एक ही दुकान जला है कि बस। दुकान और घर यहीं पे रहते हाँ, हैं? सब यहीं पर रहता था। अच्छा, अरे दुकान भी और घर भी दोनों घर जला भी दोनों यहीं था, सारा चीज यहीं लेके बाल बच्चा लेके सोता था। क्या रहता। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार का जो हमारा क्षति हुआ पूरा कर दे, अभी के लिए कोई व्यवस्था कर दे रहने के लिए। जी, क्या नाम हुआ आपका? हमका मोहम्मद निजामुद्दीन। निजामुद्दीन। यहाँ पे कुछ महिला लोग भी मौजूद हैं, उससे भी जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये आगलगी की घटना कैसे हुई। चाची, कैसे आग लगी ले? नाश्ता का दुकान था, अभी जाने वाले थे हटिया, नाश्ता उस्ता बनाते थे वहाँ पे। उसके बाद कैसे लग गया आगे पता नहीं। हाँ, पूरे सामान जल गया, जितना सामान था 1 लाख रुपया का सामान था, टोटल सामान जल गया। दुकान का सारा कपड़ा लता, बाल बच्चा का सारा परिवार, हम लोग यही ठना रहते थे दुकान। आपका ही दुकान था? हाँ, मेरे दुकान था। अच्छा, पूरा सब सारा सामान बक्सा उक्सा सब चीज जल गया, कागज पत्तर हर एक चीज जल गया। क्या चाची देख रहे हैं कि कैसे कैसे आग लगी घटना हुई? आग इनकी ऐसे लगी, अब क्या पता कैसे लग गई भाई। इनका किराना का दुकान था, घर था, जो समझिए मकान, घर, दुकान, इनका खाना पीना हर एक चीज यहीं होता था। हर एक चीज से परवस्ती समझ जाइए इसी से होती थी। 4 बेटियां हैं, उन बेटियों का भी समझ जाइए यही दुकान ही सहारा था। लेकिन आज ऊपर वाले के रहमो करम से कैसे इसमें आग लगी है किसी को पता नहीं है। बुझाने वाले आए, इसका पति जो है देख ही रहे हैं आप किस हालत में है, वो भी जल चुका है। मलहम वगैरह सब उसे लगाया गया है। हम लोगों को यही है कि कुछ न कुछ हम लोगों के लिए व्यवस्था इसके लिए किया जाए। अच्छा, जिस वक्त आग लगी उस वक्त जो है कोई दमकल गाड़ी आया? नहीं, कुछ नहीं आया, कुछ नहीं, कोई अपने से आग बुझाया? हाँ, अपने से पब्लिकों ने आग बुझाई। आप जनता देख ही रहे हैं, यहाँ पर गांव से आदमी को दौड़ते दौड़ते और यहाँ जल के समझाइए कि खाक हो गया है। जो जला है वो आप देख ही रहे हैं। हर एक चीज, ऐसा तो नहीं है कोई चीज छुपा नहीं है। जो है कागज पत्तर, बेटियां थी 1-1 रुपया करके, आपको पता ही है कि किस तरह गरीब आदमी जोड़ता है अपने बच्चों के लिए। वैसे ही जोड़ के जो 1-2 रुपए रखा था वो भी बाबू जल के सब खाक हो गए। देखिए, जाहिर सी बात है किसी के घर में अगर आगलगी की घटना होती है तो वो घर का सारा सामान जल जाता है। आप थोड़ा समझ सकते हैं कि घर के साथ साथ जो है दुकान में आग लगी है, और आप थोड़ा कल्पना कीजिए कि दुकान में कितना का सामान रहता है और कितना नुकसान हुआ होगा। आप देख सकते हैं, कैमरा के माध्यम से हम दिखाने का कोशिश करते हैं कि दुकान का सारा चावल जल गया है। ये देख रहे हैं कि सारा कागजात, जमीन का कागजात, जितना भी इसका सारा डॉक्यूमेंट था वो सारा जो है जल के राख हो गया है। आप समझ सकते हैं कि इस दुकान का कितना नुकसान हुआ होगा। ये यहाँ पे जो है सरकार से उचित मुआवजा की मांग कर रही है। जाहिर सी बात है कि अगर किसी अगलगी की घटना होती है तो उसमें सरकार का जो भी प्रावधान हो, जो भी नियम हो, जो भी कानून हो, उसके हिसाब से जो भी प्रावधान हो वो उचित मुआवजा दिया जाए। हम अभी यहाँ के भवानीपुर थाना क्षेत्र के सीओ साहब से भी नम्र निवेदन करते हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ पे आए और वो यहाँ पे आकलन करे कि कितना का नुकसान हुआ है, उसका उचित मुआवजा दे और भरपाई करे। इसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।